जा रहे हैं हैदराबाद, वहाँ हज कैंप के लगा है और वहाँ वैक्सीनेशन का है। मेरा सिंपल पैंट हो, शर्ट हो, जीन हो, शलवार। तो मैंने भी पोलियो के कतरे। ये गिफ्ट हो गया, ये बच्चे अफवाह लेती है, देखिए। अभी तो मैंने अपनी साड़ी को दिखा दी और उन्होंने पैकेज में दिया क्या है। ये बैग इस तरह का है, ये देखने इसके ऊपर पीछे से आप ऐसा ना किसी और को भी पकड़ ले वहाँ पे। चलिए जी, अस्सलाम वालेकुम। आज फजर की अजान सुनाने का मकसद ये था कि आज हम फिर अल्लाह के घर जब हाज़िरी देनी है हज के लिए, तो उसकी तैयारी के लिए निकल रहे हैं सुबह। तो मैंने कहा चलें आपको भी थोड़ी सी अजानों की रौनकें, सुबह फजर की रौनकें यहाँ पाकिस्तान की भी दिखा दें आपको। तो आज हम जा रहे हैं, ये भाईजान 2 दिन पहले आए थे और उसके बाद मेरी तबीयत कल से कुछ बेहतर है, अल्लाह का शुक्र, एंटीबायोटिक भी मेरी ख़त्म हो गई। तो आज हम जा रहे हैं हैदराबाद, वहाँ हज कैंप के लगा है और वहाँ वैक्सीनेशन का है। तो वैक्सीनेशन की पूरी अपडेट और वो लगेज वगैरह जो ये लोग दे रहे हैं वो है, तो पूरी वो आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी आज। तो चलें अब हम जाके पहले फजर पढ़ेंगे, उसके बाद नाश्ते वाश्ते के साथ फिर आपके साथ शुरू करेंगे कि क्या हो रहा है आज के दिन। आपको साथ के साथ पूरी अपडेट देती जा रही हूँ क्योंकि कुछ गलती ना हो जाए, कुछ गलत कहना हो जाए उसके लिए हज। तो चलें आज चलेंगे आप हैदराबाद। मैंने जी जान शान बनाए हज के वहाँ पहुँचने के लिए। भाईजान का तो मैंने आपको बता दिया होगा शायद कि कैंसिल हो गया आने का, क्योंकि भाईजान का इसलिए कैंसिल हो गया कि गाड़ी का अरेंज यहीं से हो गया। ज़ैद नाश्ता कर नहीं रहा है क्योंकि फजर पे आपको पता है उन्होंने तहज्जुद पे चाय बनाई थी, खुद भी पी, मुझे भी पी। मुझे तो छोटा कप दिया, खुद बड़ा सारा कप पी लिया। बस अब अपडेट एक्साइटेड है मैं और ज़ैद बहुत ज़्यादा। अब इस वक्त 7 बज रहे हैं सुबह के और मैंने इस तरह से अंडा डाला है पराठे के ऊपर। और आजकल मैं ये क्योंकि एंटीबायोटिक खा रही थी तो मैंने तकरीबन 3-4 दिन से ही पराठा खा रही हूँ। मेरे ख्याल इतना पराठा मैंने काफ़ी अरसे के बाद खाया है। अब हमें एनर्जी चाहिए, हज की तैयारियाँ इंशाल्लाह, तो उसके लिए ताकत तो चाहिए। सो मैं आपको शेयर करूँगी कि हमने वाइटामिन भी शुरू किए हैं। मैं थोड़ी सी जोर वाइटामिन खाने की, लेकिन वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी क्या खाते हैं। पहले आज हज के उससे ऊपर आए, देखें वहाँ पे क्या क्या होता है क्या नहीं होता। लाइबा तो कहना है मम्मा अब हज से वहीं पे वापस आ जाए, अब बस हो गई। मैंने कहा हाँ बेटा देखते हैं। जी भी ऑल सेट, रेडी टू गो। यार ज़्यादा अपने शूज़ ला के चेंज करें। हाँ मैं करता हूँ, लेकिन ये हाँ ये मेरे बैग में डाल, मेरे बैग में डाल दें, कैसे डाल दें। और सीने तो आ जाने, पंखा चला लेना, पंखा चलाएं इसको। भाईजान की भी टेंशन कि वो लेट ना हो जाए। नाश्ता हमने कर लिया, भाईजान को खाली पिक ही करना है तो। और बस आपने शूज़ पहन लिए, शुक्र है आपने शूज़ पहन लिए। तो मेरे शूज तो फिर भी नहीं दिख रहे। मेरा सिंपल पैंट हो, शर्ट हो, जीन हो, शलवार कमीज हो। तो बस सोते में नहीं पहनता मैं। बस सोते में नहीं। टोपी तो लेंगे, वहाँ गर्मी बहुत होगी, टोपी बल्कि मुझे भी एक दे दें अपनी, वहाँ पी कैप पहनने के लिए। अगर हज कैंप में वहाँ पे वो नहीं हुआ तो ये बंद करेंगे तो निकलेंगे। हाँ चलो जी, हम पहुँच गए हैं माशाल्लाह हैदराबाद हाजी कैंप। ज़ैद जा रहे इन्फॉर्मेशन लेने, माशाल्लाह सीधे सीधे ही पहुँच गए। हज और उम्रे का मुकम्मल सामान दस्तयाब है यहाँ पे। अच्छा नहीं वो, अच्छा उन्होंने शॉप का कोई नाम दिया, चांदनी होटल, ये तो उधर है फरहान होटल चांदनी, ये तो जहाँ पर अपन शॉपिंग नहीं करते। हाँ हाँ उधर का ये दुकान है कुछ। अच्छा यहाँ ये शॉप जो लिखी हुई है, सही सही। गाड़ी अंदर अलाउ नहीं है, आप लोग चले सामान लेके, मैं करके ज़ैद को भेज दिया उधर उन्होंने। ये जेंट्स का वो है सारा, यहाँ पे कूलर, पानी है और पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है। और यहाँ पे है लेडीज़ का, तो ये हमारा कार्ड शार्ट लेके आ गई, पता नहीं कहाँ है। लेडीज़ आ रही हैं, चले पता लग जाएगा कहाँ से। हाँ ज़ैद, चले ज़ैद भी मुझे नज़र आ गया, उन्होंने नंबर दे दिया है मुझे बना के। और अब यहाँ वैक्सीनेशन होगी, हम अपना कैनेडियन भी दिखाएंगे कि क्या क्या हमें लग चुका है। और उसके बाद अभी पीछे ये खाली है और काफ़ी ज़्यादा लोग तो नहीं हैं, लेकिन हैं लोग यहाँ। तो देखें क्या होता है, फिर आपको अपडेट करेंगे बाद में। तो मैंने दिए हैं पोलियो के कतरे और इनका कहना है कि इन्होंने 1500 लोगों को आपने दिया है पोलियो।
और सबने ही मुंह बनाया है पी के तौली हुए कपड़े। तो चले, मेरा लग रहा है क्या कहते हैं, कितने लगेंगे? 2 लगेंगे। 2 लगेंगे, एक मैनजेस्ट एक मैनजेस्ट और चले बाद में मुलाकात करेंगे। चलो ये गिफ्ट हो गया, ये बच्चे वॉलंटियर देखे कहाँ वॉलंटियर काम कर रहे हैं जो वो जैद यहाँ पे क्या है इतना रश क्यों लगा हुआ है वहाँ? ये जो का वो यहाँ है, हाँ। करके फिर आप आगे जाते अच्छा अच्छा अच्छा, हो गया काम तमाम हमारा माशाल्लाह यहाँ से। और जितनी जल्दी आए उतनी जल्दी हमारा काम हो गया। और इसको करते ही अब बैठना भी तो है। हाँ, मेरी भी जगह बना लें। हम तकरीबन 11:30 हो रहे हैं और आप सोचें हम मीरपुर खास से निकले हैदराबाद, भाईजान को पिक किया, फिर गए हैदराबाद, सारे काम करवा के माशाल्लाह ठंडे ठंडे घर वापस भाईजान के पहुँच गए। चाय पी रहे हैं और फिर इरादा है कि वापस जाने का। ज़्यादा क्या इरादे हैं आज के आपके? इरादा तो मेरा ये है कि घर तो पहुँच के थे एक को, अभी इसकी मैं फुल ऑथेंटिक वीडियो अपनी जो शुगर वाली इंशाल्लाह इसको भी लोगों को फाइनल सारा अपना कंक्लूजन भी वो बता दो। ज़ाहिर है इंकरेज मिलेगी, लोग जो करना चाहें कर सकते हैं, ना देखें खुदा शुक्र है। और अल्लाह ने चाहा तो हज पे भी जाएंगे बगैर शुगर की गोली। इंशाल्लाह। तो वो भी अपडेट देंगे आपको पूरी हज की, पहले दिन से लेके अब तक जो जो हो रहा है उसकी स्टेप बाय स्टेप आप बनाते जाएं। इवन है वो तो लाइबा कह रही कि ये सबके लिए, वहाँ के लिए भी वेट लोग कर रहे हैं, सबा तक भी वो कह रही, क्यों कह रही कि सब में वो रखा हुआ सस्पेंस कि क्या होता है, किस तरह प्रोसीजर है। तो सबको पता होना चाहिए क्या प्रोसीजर है, ताकि वो लोग भी नेक्स्ट टाइम के लिए तैयार हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह चाय पी के हमारा और भाभी का तो मूड हुआ था कि हम टंडोला यार के बाजार में जाएंगे। वहाँ पे सुना था लॉन के अबाए मिले, पर जैद ने कहा मुझे नींद आ रही है। जैद कहने लगा मुझे तो नींद आ रही, मैं कब से सोया नहीं। रात सारी ये गाड़ी 3 बजे मुझे बेचारा वो उसकी भी मेहरबानी, क्योंकि नहीं चल रहा 3 बजे देखे गया मुझे। 3 बजे जब गाड़ी देखे गया तो फिर मुझे वो हो गया कि मैंने कहा चलो जो ये सुबह अब जाना, तो फिर मुझे नींद ही ना आए। मैं क्या हैदराबाद पहुँच रहा, वैक्सीनेशन ली, सही बात, फिर नींद नहीं आई मुझे बिल्कुल। सुबह वैसे एक्साइटेड में फिर मैं भी जो तहज्जुद में उठी, जब जैद ने चाय पिलाई उसे वहाँ से जाग रही है। तो फिर हमने कहा नहीं चलो अब घर जाके लेफ्ट ओवर खाने खाएंगे। और फिर आपको अभी तो मैंने अपनी सारी वो दिखानी है, उन्होंने पैकेज में दिया क्या है, उसमें स्कार्फ है, बैग्स हैं, हैंड कैरी है, वो घर जाके आपको दिखाते हैं। कुछ चीज़ें जो हमने खुद बाय करनी है वो तो फिर जब आएंगे। बेसिक चीज़ें। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुंच गए। बैंगन जो बाजी ने भेजे थे, भिंडी जो हमने बनाई थी, सैलड, रायता, चिकन भी हमारे पास लेफ्ट ओवर, शोरबे वाला जो बनवाया था 2 दिन पहले, कड़ी भी लेफ्ट ओवर। बरकत वाले में 3 दिन हो गए इनको, ये भी चल रहा, 3 दिन से भिंडी भी चल रही, 3 दिन से कड़ी भी चल रही। तो वो भाईजान ने तो रोका था खाना खा के जाए, मैंने कहा नहीं अब घर जाए। खाना खाने जब बना मैंने कहा खाना बना हुआ अभी, वैसे भी ज़्यादा थके हुए थे रात से ना सारा। तो अब हम खाना खाएंगे और जोर पड़ेंगे और नैप लेंगे। फिर उसके बाद आपको स्नीक पीक जो क्या मिला है हमें पैकेज में, वहाँ पे गिफ्ट मिले, थोड़ा फ्रेश होके नमाज वगैरह से फारिग होके नैप करके कलोला कहते हैं ना, कैनोला नहीं, कैनोला नहीं, कैनोला तो होता है जो नस में नहीं लगाते हैं, जिसमें से कलूला कैलूला वो करके फिर वापस आते हैं। तो कोई खास हमें आई नहीं, लेकिन हमने सोचा कि वैसे जैद ने तो मना किया है चाय बनाने से, मैंने सोचा कि चलो चाय रख लूँ ऊपर। फिर मैंने वीडियो भी बनानी है आपके लिए बैगों की, क्या मिला गिफ्ट हमें वहाँ से। ये स्पेयर चूल्हा है, आपको पता है कि गैस की इश्यूज और ज़्यादा सुना है कि इस दफ़ा रिकॉर्ड गर्मी पड़ने वाली है। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखें, आप लोग सब बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। हीट जो है हीट वो अच्छी नहीं है, अपने इलेक्ट्रोलाइट्स, पानी, ये सारे डब्बों में लेफ्ट ओवर जो थे ना एयर टाइट करके रखने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ना टूटियाँ मैंने देखा है कि ज़रा सी चीज़ भी होती है यहाँ पे माशाल्लाह इतने सफाई है यहाँ पे हमारे, आपको मैं बता नहीं सकती। लेकिन ज़रा सी भी कोई चीज़ गिरती है, चूटियाँ ऐसे आती हैं कि बस आपको बता नहीं सकती मैं किस तरह आती हूँ, हल्ला हल्ला बोलते हुए आती है। तो बेचारे खाएंगे नहीं, लेकिन मैं तो खाऊंगी ना, मैं तो चिटोर पाई करूँगी। तो यहाँ पे मैंने लिया है केक, मुझे मिनी से केक आते हैं छोटे छोटे से, और दाल से ये लेके मैं अंदर जाऊँगी और जाते करना बस साफ दोबारा ये काम शुरू कर दिया। मैं कहती हूँ हर चीज़ खाएं, क्योंकि जब हज पे जा रहे हैं
तो एनर्जी तो आनी चाहिए ना वहाँ जाके, तो फिर इंशाल्लाह ताला इबादत ही इबादत है। फाइनली हम चाय पी के और खुद ही अपने मेहमान बन के दाल से खा के बिस्कुट डिबो के खा के केक खा के फारिग हो गए। तो ये गिफ्ट मिले हैं जी हमें पाकिस्तान हज पैकेज में उसमें। तो इसमें ये दो ये उन्होंने इस तरह के बैग दिए जो कि ये पीछे जाते हैं इस तरह करके। ये बैग पैक के तौर पे कुछ जगहों पे ये बड़े इम्पोर्टेंट है। हाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमें, हम उम्रे में भी काम आए थे जब हम गए थे वहाँ से। तो इनमें आपने क्या करना होता है, इसमें आपने अपने एक्स्ट्रा चीज़ें, अपना कोई कार्ड्स हैं और डॉक्यूमेंट्स हैं, फोन है, इस तरह की चीजें एक्स्ट्रा, जूते होते हैं एक्स्ट्रा आपको कहीं तो उतारने कहीं पे पहनने, वो रख दें आप इसमें। उसमें ये होता है कि आपको फिर बार बार मतलब अपने रूम की तरफ नहीं भागना पड़ता। जरूरी चीजें इसमें रखते हैं, जरूरी चीजें इसमें आप रखते हैं। तो ये काम का बस ऐसे उन्होंने दिए हुए। और बैग पैक के तौर पे खास तौर पे हो सकता है इसमें जब अरफात के मैदान में आप जाते हैं तो खुली छत में, तो वहाँ भी कहते हैं कि या मीना तो आप हम जाहिर जाएंगे तो पता लगे, लेकिन उसमें वो कहते हैं छोटे स्नैक्स, कुछ छोटी मोटी खाने पीने की चीज, कोई पानी की बोतल, कुछ छोटी छतरी। तो ये हो सकता है कि उसके लिए हो, या फिर इसके आपके अपने डॉक्यूमेंट के लिए अपने। इन दोनों में से अभी हमें खुद भी वो क्लियर नहीं है, पता चलता जाएगा वैसे वैसे बताते जाएंगे। लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, तो चलो ये कुछ तो किया इन्होंने। ठीक है, ये हो गया। तो अब ये एक बैग ये है, इसको खोलेंगे तो ये बैग इस तरह का है, ये देखें पूरा इसके ऊपर ये देखें ऐसे, इस पे भी पाकिस्तान का झंडा बना हुआ है, पूरा पाकिस्तान का निशान है इसके ऊपर। पहले मैंने जैसे कहा हम पूछना भूल गए। अच्छा इसमें देखें हैंड कैरी भी निकली है, छोटी हैंड कैरी, जो आपको बता 7, मैं तो बाहर ही चला गया, 7 किलो से 7 kg से ज्यादा नहीं लेना होता। इसमें मेरा ख्याल 25 kg बताया, जो भी हो तो चलो फिर कंफर्म कर लेंगे। लेकिन ये छोटा, और ये सब जो गिफ्ट है, हाँ ये गिफ्ट है। ये आप जब हज पैकेज लेते हैं तो ये उनकी तरफ से गिफ्ट है। मैं उससे क्वेश्चन करना भूल गई कि क्या ये हम अपने बैग भी ले जा सकते हैं या नहीं, तो कभी टाइम मिला तो पूछूंगी, लेकिन फिलहाल तो उन्हीं के बैग लेके जाने वाले हैं। अच्छा इंपॉर्टेंट चीज आप देखें, ये देखिए कि जो बैंक है ना, जिस बैंक से हमने एप्लीकेशन भरी है, तो हर बैंक के अपने अपने काउंटर लगे हुए थे। हाँ, तो इन्होंने म्यूचुअली मेरे ख्याल सब ने एक ही रंग का, एक ही कंपनी से बनवा के, हर बैंक ने जिन्होंने एप्लीकेशन भरी है जिस बैंक से, तो उसका नाम फिर तो वो चौके उनकी अपनी भी वो हो जाए। तो ये चीज है। अब बाकी और इसमें कोई ऐसी पायदारी आपको बता देंगे कि ये दोबारा जा सकेगा कि नहीं। एक ही टाइम के लिए होता है। बैगेज को तो आप जहन में ये रखो कि एक मरतबा में हो गया, और उसके बाद ये देखिए बहुत वो इसमें कुछ नहीं है। नहीं हमने तो खैर हमारे बैग जो है, कई बैग तो बहुत पुराने, नहीं कहीं भी नहीं जाएगा। इसको क्या हो रहा, आप इसको अगर प्लास्टिक रैपिंग वहां से करवा लें तो ये खराब भी नहीं होगा रंग वंग, और आप ये कर लो। ये तो फिर अपने ऊपर आ गया, अपने ये सेव करने, ये क्या करना है। और इसके लिए उन्होंने स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दी थी कि आप इसमें अपना नाम और सारा कुछ लिखें बड़ा बड़ा करके, ताकि क्योंकि जब एक जैसे बैग होंगे तो उसमें आपको मुश्किल होगी। ये देखें, ये जिप भी दी हुई है, और इसके अंदर आप अपना नाम, आईडी वगैरह जो कुछ है, निशान भी कोई ऐसा लगा दें, जब बैग सारे आ रहे होंगे तो आपको अपना पता हो कि भाई ये मेरा बैग। वरना अगर हर बैग को पढ़ने लगे तो फिर तो आप या देखने लगे तो ये मिक्स अप हो जाएगा। तो मेरे ख्याल ये भी सेम ही होगा। सेम ये सेम ही इनको तो करते हैं साइड पे। तो मतलब एक लगेज अलाउ है और एक हैंड कैरी आपको अलाउ है, और 2 बैग आपको दिए पीछे पहनने के लिए, और साथ में वो कह रहे थे हिजाब है लेडीज के लिए। मतलब नहीं तो मैंने नहीं हिजाब देता। नहीं आपको तो उन्होंने एहराम देना है, मतलब ये एहराम के तौर पे उन्होंने गिफ्ट किया एज ए पाकिस्तानी एम्बेसी के तौर पे, जो भी है। कहाँ गया, इसके पीछे भी पाकिस्तान का झंडा बना हुआ है। तो ये है एक पूरा अच्छा सा स्कार्फ है, ये आप यूज कर सकते हैं उसको, और इसको मैं पहन के दिखा देती हूँ। ऐसे करके और पीछे से आप ऐसा ना किसी और को ही पकड़ ले वहां पे पता ही नहीं चलता, सब एक जैसी तो तो वैसे ही नहीं पता चलता। और स्पेशली ये जो ग्रीन और व्हाइट जो देंगे तो उसमें तो बिल्कुल नहीं पता चलता, तो एक जैसे होते हैं। तो ये पीछे भी माशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद, ये भी आपको मिला। तो ये भी गिफ्ट के तौर पे मिला है। तो गिफ्ट बस यही है, लेकिन उधर एक और चीज थी, उन्होंने दवाइयों का भी कहा था कि आप दवाइयां भी पैक करवा के ले जानी है। तो वो पोर्शन मेरे ख्याल ज़्यादा अपने ब्लॉग में बता देंगे। थोड़ा सा तो बता सकते हैं कि उसका आज जब ये जो वैक्सीनेशन के लिए आज गए ना, देखें ये जो बताने वाली ये पहले बता चुकी हो कि अपने नहीं,
कि इन्होंने कहा कि इंटीरियर सिंध से जो यहाँ के लोकल जो लोग हैं उनको कराची दूर पड़ता है। बहुत सारे लोग हैं बेचारे अफोर्ड नहीं कर पा सकते, बड़ी मुश्किल से उन्होंने पैसा जोड़ा होता है हज के लिए, अब वो कराची जाए सिर्फ वैक्सीनेशन के लिए। तो इन्होंने हमें जो ट्रेनिंग हुई है उसमें इन्होंने कहा था कि भी मिनिस्ट्री ये कोशिश, हज मिनिस्ट्री कोशिश कर रही है कि आपको ये मौका दिया जाए कि हैदराबाद में ये वैक्सीनेशन कुछ दिनों के लिए, ताकि जो इंटीरियर के लोग हैं उनको आसानी हो जाए। और वाकई उन्होंने किया। अब वहां हम गए, अच्छा हमको आज आखिरी दिन है, ये देखें पता नहीं 21 से लेकर 30 हम किस दुनिया में रह जाते हैं, हमको पता नहीं देर से पता लगती है। होता है हमें पता चलता है, एप्लीकेशन का आखिरी दिन था तो पता चला, उसका आखिरी दिन था तो पता चला, इसका आखिरी दिन था तो वो दुआ में करता हूँ। वो बेचारा फैसल जो दूध जिनसे लेने जाते हैं हंसिंगाबाद से, तो उसने वो कहने लगा कि वो आप ले आए। मैंने क्या ले आए? कहता वो कल भाई गए थे तो वो, मैंने कहा कराची से? बोला नहीं उनका तो वो कैंप लगा हैदराबाद में गए। तो मैंने कहा चलो देखते हैं हम भी। फिर एक आध दिन बोला, एक आध दिन नहीं हम अंकल जैद भाई वो तो कल आखिरी दिन है। हम सुबह ही आज भागे और भाग के जाके वहां हाजिरी दी। 2 लगाई मुझे, उन्होंने गुस्से में एक और लगाया, मुझे 3 लगाए। मेरे तो ऑलरेडी 2 अच्छा, उन्होंने एज पूछी, मैं क्या 40-45 साल होगी, वो कहने लगे आपको 2 चाहिए। तो मैंने जब बताया कि मैंने कहा 70-71 होगी, तो उन्होंने कहा कि आपके लिए 2 ही बहुत है। ये भी बहुत है। खैर वो एज के हिसाब से मे भी इनके पास कोई होगा। तो इन्होंने मुझे 3 इंजेक्शन काहे के थे, हमने नहीं, पूरी दुनिया वहां बैठी हुई थी लगा रहे, और हम अर्ली चले गए। तो उससे ये आसानी हुई कि कोई हब्स नहीं, कोई गर्मी नहीं, कोई देर नहीं, और फटाफट इशारा करके ये सामान लिया लेके। अच्छा अब एक यहाँ इसी मौके पे जो अब ये यहाँ आज आखिरी दिन है, जो अब लोग जो कराची जाएं तो कराची जो हज कैंप पे आपने जाना होगा, जो आपका वीजा है वो आपको 2 दिन पहले वहां से मिलेगा, जाना फिर भी पड़ेगा। अब आपके पास चॉइस है, आप 2 दिन पहले जाके फिर वापस आ जाओ, जो अगर कोई ऐसा बंदा है गाड़ियों वाला नहीं रहना चाह रहा, वरना उन्होंने कहा कि वहां बंदोबस्त है, अगर आप 2 दिन हज कैंप कराची में ही रहना चाहें वहां रुक जाएं, वीजा उसी वक्त आपको मिलेगा। और फिर इसके साथ छोटे छोटे बेसिक आइटम्स हैं वो वहीं हज कैंप से, जैसे छतरी हो गई, एक वो मैट नीचे बिछाने के लिए जैसे चटाई टाइप का एक छोटा सा, एक अपना एक छोटी छतरी, पानी की बोतल जो स्प्रे करनी हो गर्मी के उसके लिए, इसका छोटे छोटे आइटम जो दुनिया ले रही होगी हम भी वो ले लेंगे। तो उसको हमने उसके लिए कराची के लिए रख लिया। जिस दिन वीजा लेने जाएंगे फिर हम कराची ही स्टे कर लेंगे, वापस नहीं आएंगे। और फिर वहीं से 2 दिन बाद अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह। तो हम हज कैंप में तो नहीं रुकेंगे, क्योंकि उधर भाई हैं और भी बहन भी है मेरी, वहाँ पे भाई भी हैं। और मैं क्या देखना चल भी है कि नहीं चल रही, क्या नहीं चलेगी, क्यों नहीं चलेगी? पाकिस्तान मेड है कि चाइना मेड है देखना नहीं, वो मेड तो बाहर का ही होता है, उन्होंने अपना लेबल अपना लगवा लो, पता लगेगा, पता नहीं चल रही है कि नहीं चल रही। ये जो व्हील लगे हुए हैं बस ये बहुत है, आपने लेके वहां तक रखनी, ये कोई पूरे हज में आपने ये चीजें लेकर नहीं, ये तो बस एक दफा वो गई तो फिर एक दफा ही। अब जो थोड़ी सी कंफ्यूजन वो ये है कि अब हमारा जो ग्रुप है उसका अभी तक हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो पता लग जाएगा ऐप के ऊपर। अभी हमारे डेज जाने के बाकी हैं, क्योंकि 25 दिन के जो पैकेज वाले उनको उन्होंने देर से जाना। ये तो लकीली ये अच्छा हुआ कि उन्होंने हमको ये नहीं कहा कि आप टू अर्ली आ गए। उन्होंने उनके मैसेज जो आया था ऐप के अंदर उसमें था कि जो जिनकी फ्लाइटें जल्दी हैं, पहले हैं, अर्ली हैं, वो आए, दूसरे लोग अपने आप को रोक के रखें ताकि यहाँ रश ना हो। तो हमने तो चांस लिया, हमने कहा अगर नहीं सुबह चले, और वाकई रश ही नहीं था। सुबह पहुंचा वो करके तो उन्होंने कोई सवाल जो पूछा ही नहीं क्यों आ गए जल्दी है। तो उन्होंने अपनी आईडी आपके पास होनी चाहिए, आपका पासपोर्ट देख के उन्होंने बोली दे के। अच्छा दवाइयों के लिए उनके अपनी एक पैकेज, एक जैसे जिप लॉक नहीं होता उनका अपना, कोई भी दवाई जो आप रेगुलर खाते हैं, हार्ट रिलेटेड हो, कुछ हो जो आप रेगुलर लाइफ में खाते हैं, चाहे आसपास या कोई भी, इससे हटके बहुत सारे लोग हैं, पैराडोल है तो वो एरिनेक है, फ्लू की तो फलाना, लेकिन ये गोली की शक्ल में, टैबलेट की शक्ल में आपको अलाउ करते हैं। कैप्सूल जो है वो नहीं होना चाहिए। और उन्होंने खास तौर पे वो बार-बार कह रही थी कोई चूरन, कोई फक्की, इस तरह की कोई चीज नहीं आपको अलाउ करेंगे। वो आपने खाम का टाइम जाया उनका भी, और आपके चूरन पक्की आयरा वगैरह कुछ भी नहीं। तो दवाइयों का अरेंजमेंट तो हम करके नहीं गए थे, अब वो हम कराची से करवाएंगे उनको पैक, और वो वहां से, क्योंकि आज वो कहने लगे अच्छा हम अपनी टेम्परेरी जो छोटी मोटी होती है वो साथ ले। हमने कहा वो तो हम पैक करेंगे तो हम खाएंगे क्या? तो फिर उसके बाद हमने कहा हम वो ठीक है, लास्ट टाइम पे हम यहाँ से जो भी लेके जानी होगी इमरजेंसी के लिए वो ले लेंगे। उन्होंने पैक करके अपनी ही सील उन्होंने उस पर लगा देनी है और वो आपने लेके जाना है। और फिर खास एक और जो एडवाइजेबल एक जो चीज थी जो खास, वो ये थी
कि वो जो दवाइयां हैं जो आप डेली डोज के तौर पे खाते हो, बोला आपके बैगेज में, वो अंडरस्टूड है। हाँ, हम वो जो उन्होंने टिप दी कि आप लगेज में नहीं रखिएगा, वो क्योंकि कई दफा हो सकता है लेट करता, कभी देर भी हो जाती है लगेज एक जैसे बैग होते हैं तो वो नाम और मिक्सअप उसमें हो गए mix up या हो देर गए, हुए, तो आप वो अपनी इमरजेंसी की जो भी मेडिसिन आप खाते हैं वो आपके पास होनी चाहिए। तो चले, ये बाकी अभी भी कोई डिटेल रही हो तो मैं बता दूंगा। बस वो तो अब जैद आपको पूरी डिटेल एग्जैक्ट बताएंगे, और क्योंकि क्या चीज़ मेरी तो रहेगी? और उसमें ये था कि उन्होंने हमें कहा कि आप ऐसा करें, लिखवा के ले आए डॉक्टर से और खरीद के भी ले आए, तो आपको दोबारा चक्कर नहीं पड़ेगा। हमने कहा अभी इतना टाइम पर हमने नहीं है, कहा हमारी ऐसा एक्चुअली नहीं। तो ओवरसीज की है, वो हमारे पास है एक्चुअली ज्यादातर, हमारे पास 99 बहुत तकरीबन वो हमें रिफिलर उनके हमारे पास हैं, वो तो हमने अलग हाँ। बैग में रखे हुए हैं, उससे निकाल के फिर नेक्स्ट टाइम। हाँ, तो इंशाल्लाह बस ये, तो बाकी फुल डिटेल मुझे पता है, इवन है कि हमारे बच्चे खुद चाहते हैं पूरी डिटेल हो, ताकि लोगों को भी पता चले ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए कि अगर वो पाकिस्तान से हज करते हैं तो क्या क्या हमने फेस किया शुरू से लेके, क्योंकि पहले हम लोग थोड़ा अवॉइड कर रहे थे क्योंकि काफी थोड़े बहुत स्कैम वगैरह सुन रहे थे और हमें डाउट था कि हमारा होगा कि नहीं होगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि अब अल्लाह ताला ने हमें वो बहुत ही आसान तरीके से, बहुत आसान तरीके से अल्लाह ताला ने हमें उस तरफ पूरा आखिरी दिन पे, पर अल्लाह ताला ने इतनी आसानियां पैदा की कि चल रहे हैं। तो बाकी डिटेल आपको ज़ैद देंगे। एक चीज और शेयर कर जल्दी से कि हमारे पास वैक्सीनेशन जो हमने उस उम्र पे, उसको मेरा ख्याल अभी 3 साल नहीं हुए, तो हमने वो वहीं कनाडा से करवाई थी, करवा के उस साल फिर हमारा जाना नहीं हुआ, फिर उसके बाद आगे फिर नेक्स्ट ये पिछली मरतबा हम जब गए हैं तो वो उनके कार्ड उसके बने हुए वहां के थे। जब हमने कहा भी इसमें पता नहीं पीला बुखार तो काला बुखार, ऐसे 2-3 किस्म की ये वैक्सीन है, उन्होंने कार्ड पे लिखी हुई है। तो वो कहने लगे अनफॉर्चुनेटली ये चूंकि आप कनाडा से अगर जाते हैं तो ये इसको एक्सेप्ट वो करते कि भी आप कनाडा से जा रहे हो और कनाडा का ये यहाँ से, चूंकि पाकिस्तान से आप ट्रेवल करने, इसके लिए जरूरी है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट आपका होना चाहिए। जो भी अप्लाई करे, कोई भी है अमेरिका, यूरोप, कहीं से भी हो, यूके, जहां से भी वो रहने वाला हो, अगर उसने यहाँ से अप्लाई करना है तो उसके बाद पाकिस्तानी पासपोर्ट होना चाहिए। अदरवाइज आप यहाँ से फ्लाई नहीं कर सकते कि आप कहो कि मैं यहाँ से अप्लाई भी पाकिस्तान से उम्रा कर सकते हैं, हज नहीं। उम्रा कर सकते हैं, उम्रा हमने भी किया है, आप भी कर सकते हैं। उम्रा तो आप पाकिस्तान में है, आप कैनेडियन पासपोर्ट है, अमेरिकन पासपोर्ट, कोई भी उस पर आप कर सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हज के लिए आप, और बहुत अर्ली शुरू हो जाता है ये, तो मैं अब अपनी पूरी फिर वही बात है जब बताऊंगा, ये बाल बाल बचे। आप ये सोच सकते हैं कि ये हज की जो एप्लीकेशन है उधर बता दीजिएगा। हाँ, ये फोन तुम्हारा, तो उसमें भी वो लास्ट डे था जिस दिन एप्लीकेशन मैंने भरी। तो चलें, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी सुबह, दोबारा जिंदगी रही तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।